सचिन और आकृति एक अनोखे टाइप के एक्सेस हैं क्योंकि इन दोनों के पास एक दूसरे के एक्सेस के अलावा कोई बात करने के लिए टॉपिक ही नहीं है। पहले तो नेशनल टेलीविजन पर एक दूसरे को हर तरह से नीचा दिखा चुके हैं, पर फिर लाइव आकर कहते हैं कि मैंने क्यों शो में इसका लिहाज रखा, मैंने क्यों इसकी इज्जत रखी, मैंने क्यों इसको बुरा नहीं बनाया। अरे भाई, बच्चा ही क्या था। कभी आकृति पर सचिन अलग अलग लड़के जैसे कि जोगिंदर, सिवेद, दिग्विजय और कबीर के साथ फिजिकल होने या फिर आई लव यू बोलने का एलिगेशन लगाता है, तो कभी सचिन पर आकृति उनके साथ होने के बाद भी डिफरेंट गर्ल्स के साथ इंटीमेट या फिर सेक्सटिंग होने का एलिगेशन लगाकर उनको पूरी दुनिया के सामने विलन बना देती है। और अब जब आकृति की बातों को प्रूफ मिल गया है आफ्टर द एंट्री ऑफ स्वास्तिका, नाउ शी इज फीलिंग लाइक बॉस ऑफ स्पिट्सविला। वो अलग बात है कि लोगों को वो अब और भी बड़ी विलन लग रही है बिकॉज ऑफ हर बिहेवियर। कुछ भी बोलो, इस साल के स्पिट्सविला के मेकर्स की दाद देनी पड़ेगी। क्या कॉन्सेप्ट निकाला है, कंटेस्टेंट और उनके एक्सेस और शो के बीच में किसी एक्स का जिक्र क्या हो जाए, ये लोग सबसे पहले उनको अप्रोच करते हैं। और ये न्यू वाइल्ड कार्ड्स इस बात को समझते कि वो किस ट्रैप में फंस रहे हैं, उससे पहले तो उनके आसपास कैमरा आ जाता है। हेलो गाइज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गॉसिप गर्ल मोनिका। और चलो बात करते हैं उस स्पिट्सविलन के बारे में जो अपने एक्स के लिए आया गेम में, फिर नेक्स्ट के साथ बनाया कनेक्शन और अभी दूसरी एक्स के आने से दिल में जगह है प्यार। आई नो इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड बट वेरी मच फन फॉर हिम। मैं यहाँ बात कर रही हूँ वन एंड ओनली सचिन शर्मा की। सचिन बचपन से ही टीवी शोज का हिस्सा हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि उनके चाहने वालों की कभी कोई कमी रही ही नहीं है। और सभी चाहने वालों को खुश करने के चक्कर में सचिन, अ डांसर एंड ए कोरियोग्राफर, कभी भी एक सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप में आए ही नहीं। एक लड़की जाती नहीं कि उससे पहले दूसरी रेडी रहती है, और सेम ही अभी स्पिट्सविला में वो कर रहे हैं। सचिन स्पिट्सविला में आकृति के एक्स बनकर आए थे, जिनके साथ वो लगभग 4 से 5 महीना थे। और अलग अलग शहरों में रहने के बाद भी इतने कम टाइम में वो लोगों ने इतनी सारी कोलैबोरेशन वीडियोस बनाई और लोगों को ये दिखाया कि दे आर इन लव, या दूसरी भाषा में कहूँ कि दे आर इन ए कमिटेड रिलेशनशिप। बट इस साल का स्पिट्सविला देखने के बाद ऑडियंस को ये समझ नहीं आ रहा कि व्हाट इज द राइट डेफिनेशन ऑफ कमिटेड रिलेशनशिप, क्योंकि पहले तो हर्ष ने शुभी के लिए कई बार बोला है कि देयर वाज नो कमिटमेंट, मैंने कोई कमिटमेंट नहीं दिया तो मैंने क्या गलत कर दिया शुभी के साथ। और उसके बाद सचिन की दूसरी एक्स यानी कि स्वास्तिका की एंट्री के बाद भी हमने आकृति को ये बोलते हुए सुना कि मेरे और सचिन के बीच में कोई कमिटमेंट नहीं था। तो बहन, वो 4-5 महीना क्या था आप दोनों के बीच में? और क्यों सचिन शो में आपका एक्स बनकर आया? और क्यों आपको सचिन के किसी और लड़की के साथ होने से या कोई भी एक्शन से इतना फर्क पड़ता है? चलो हर्ष का एक बार के लिए मान लेते हैं कि 10 दिन की बातें हुई थी, झूठे कस्मे वादे हुए थे, लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं था। लेकिन व्हाट अबाउट यू गाइज? आप लोग डेफिनेटली कमिटेड रिलेशनशिप में थे, तो फिर एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो? सीरियसली इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड बट नॉट मोर देन स्पिट्सविला जर्नी ऑफ सचिन। पहले तो आकृति के एक्स बनकर आए, उनके लिए भर भर के आंसू बहाए, लेकिन फिर अगले ही पल मूव ऑन कर लिया। फिर इनको पसंद आई उन्नति, पर उन्नति को उनसे पहले उनके दोस्त दिग्विजय ने पटा लिया। उसके बाद पसंद आई उनको देकिला, लेकिन देकिला के साथ कुछ हो पाता उससे पहले उनके एक्स अनिकेत ने उनका पत्ता साफ कर दिया। लेकिन अब गेम में आए हैं तो किसी के साथ तो कनेक्शन बनाना ही पड़ेगा। तो जो उनको सबसे अकेली बेचारी लड़की मिली, उनके साथ बना लिया कनेक्शन, और वो थी इशिता। अब इशिता के साथ कनेक्शन बनाने से एक तीर से 2 निशाने हो गए। एक तो गेम के लिए कनेक्शन मिल गया, और साथ ही दिग्विजय, जिन्होंने उनकी पहली चॉइस उन्नति को उनसे छीना था, उसका बदला भी मिल गया दिग्विजय की ही एक्स के साथ कनेक्शन बना के। लेकिन सचिन भाई का इतने से मन थोड़ी ना भर सकता था। इशिता के साथ सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन तभी एंट्री होती है हर्ष की सो कॉल्ड एक्स शुभी की, और शुभी के साथ कनेक्शन बनाने की सचिन ने पूरी कोशिश करी। फिर चाहे उनको वो सच ही क्यों ना बोलना पड़ा कि उनके और रिश्ता के बीच में कोई प्यार वाला कनेक्शन नहीं है, इसलिए वो शुभी के साथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इस बारे में डोम सेशन में बात हो ही रही थी कि सचिन तो इशिता के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तभी एंट्री होती है न्यू वाइल्ड कार्ड की स्वास्तिका, और स्वास्तिका की एंट्री के बाद पता चलता है कि वो भी सचिन की एक्स है। मतलब कैसे कर लेते हो आप सचिन भाई ये सब?
अब जब इशिता इस बारे में सचिन से कंप्लेन कर ही रही थी कि स्वास्तिका के आते ही तो मुझे गेम के बीच में कैसे छोड़ सकता है, तभी सचिन के सपोर्ट में पता है कौन आया? हर्ष अरोड़ा। हर्ष का कहना था कि सचिन ने क्या गलत कर दिया जब उन्होंने आपको कोई कमिटमेंट नहीं दिया और उसी बीच में उनकी कोई एक्स आ गई जिसके लिए सचिन के मन में थोड़ी बहुत फीलिंग थी, तो अचानक से स्विच करने में कुछ भी गलत नहीं है। अब हर्ष भाई, आप तो ऐसा बोलेंगे ही क्योंकि आपके साथ भी तो ऐसा ही हो रहा है और सचिन की सिचुएशन को आपसे बेटर कौन ही समझ सकता है। चलो छोड़ो, लेट्स बैक टू द पॉइंट। स्वास्तिका की एंट्री के बाद आकृति ने बताया कि उनका और सचिन का ब्रेकअप सिर्फ और सिर्फ स्वास्तिका की वजह से हुआ था, क्योंकि जब सचिन और वो साथ में थे तो उन्होंने सचिन के फोन में स्वास्तिका की कुछ फोटोज और चैट पढ़ ली थी, जिसके बाद आकृति तुरंत सचिन को और उनके घर को छोड़कर चली गई थी, जिसके बारे में आप लोग को याद हो तो स्टार्टिंग के एपिसोड्स में दिग्विजय और नायरा ने हम सबको बताया था। आकृति से रोडीज में मिलने से पहले सचिन हैड ए थिंग विद स्वास्तिका एंड अगेन विदाउट एनी कमिटमेंट, और उसके बाद आकृति ने सचिन और स्वास्तिका की कुछ इंटीमेट फोटोज और चैट पढ़ ली सचिन के फोन में, और उससे हो गया उनका और सचिन के स्टोरी का दी एंड। लेकिन सचिन और स्वास्तिका ने अपनी सफाई में बताया कि उन्होंने आकृति से रिलेशनशिप में आने के बाद कभी भी स्वास्तिका से बात नहीं की थी। तो फिर क्या पुरानी चैट की वजह से इन दोनों का ब्रेकअप हुआ? और अगर हाँ, तो सचिन भाई आपने क्यों पुरानी चैट और फोटोज को अभी तक संभाल के रखा था? और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आकृति यहाँ पर पूरी तरह से सही है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पहले तो नेशनल टेलीविजन पर अपने बॉयफ्रेंड जशवंत के साथ इतनी बदतमीजी से बात करना कि आप रिस्पेक्ट वर्ड का मतलब ही भूल गए हो, और उसके बाद स्वास्तिका की एंट्री के बाद खुद उससे प्यार से बात करना और फिर सारा ब्लेम स्वास्तिका पर लगा देना कि क्यों मेरे साथ ओवर स्वीट बन रही है, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। बट ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था। अब जब स्वास्तिका और सचिन अकेले में अपनी बात कर रहे थे तो क्यों आपको बीच में जाना और कबाब में हड्डी बनना और फिर खुद से फाइट इनिशिएट करना और फिर सब कुछ स्वास्तिका के ऊपर डाल देना? पर ये सब कुछ तो आप कर रहे थे ना। एंड ट्रस्ट मी आकृति, आपकी इमेज इन सब से ऑडियंस के सामने बहुत ही ज्यादा नेगेटिव जा रही है। आकृति, ऑडियंस समझती है कि जिस लड़की की वजह से आपका ब्रेकअप हुआ है उसको देखकर गुस्सा होना या फिर अपना पेशेंस लूज करना बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन इस तरह से नहीं, क्योंकि ये आपकी इमेज के लिए बहुत ही भारी पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ टास्क के लिए जशवंत का कशिश के साथ प्ले अलोंग करना आपको इतना हर्ट कर सकता है, तो एक बार आप खुद सोचिए कि आपका अपने एक्स और उसकी एक्स के प्रेजेंस से इतना इफेक्ट होना जशवंत को कैसा लग रहा होगा, और साथ ही ऑडियंस भी तो आपको जज कर रही होगी ना। आपको आकृति, सचिन और स्वास्तिका के इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में कौन सही लगता है और कौन गलत, मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। और ऐसी ही वीडियोस को आगे भी देखते रहने के लिए अपनी गॉसिप गर्ल मोनिका को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलूंगी अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें और एक बात, ऐसा कुछ भी किसी के साथ ना करें जो आप खुद के साथ सहन नहीं कर सकते। इसी थॉट के साथ विदा चाहती हूँ। बाय गाइस।